हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस नंबर 1 चैनल यूपी बोर्ड हाई स्कूल में। मैं पूजा मैम आ गई हूँ फिर से एक नया जबर टॉपिक लेकर। तो कैसे हैं आप सभी? एक बार अपना अपना हालचाल तो बता दीजिए। आई होप आप सब एकदम मस्त होंगे, चकाचक होंगे, जबर होंगे, चौचक होंगे। तो बच्चा, आज हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट गद्यांश के प्रश्न हैं जो आपके पेपर में आ सकते हैं। बोर्ड के एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश के 5 वो प्रश्न जो आपके पेपर में आने की संभावना है। संभावना क्या कहेंगे, उन्हीं में से आ सकता है भाई। ये मैं कह रही हूं, बहुत ही खोजबीन के साथ मैं ये प्रश्न लेके आई हूं आप लोगों के लिए, और जो कि आने की संभावना बहुत ही ज्यादा है। तो बच्चा, शुरू करते हैं आज के अपनी क्लास। लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं दो क्यों 4 बता देती हूँ। 4 चीजें बता देती हूँ, कुछ बातें बता देती हूँ कि ये हमारा जो आप पेज देख रहे हैं, इसमें आप लोग एक नीले कलर का आइकन देख रहे होंगे, एक हरे कलर का। इन दोनों से तो आप बाखूबी परिचित होंगे ही होंगे, है ना। एक है टेलीग्राम और एक है व्हाट्सएप। तो बच्चा, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। इसलिए कर लीजिए क्योंकि इसको ज्वाइन करने के बाद आपको हर वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएंगी। तुरंत आप लोग को पता चल जाएगा कि वीडियो कब आ रही है, कब मिलेंगी, ठीक है। दूसरी चीज, आपको डेली क्लासेस की लाइव जितनी आपकी क्लासेस जाती है, जितनी क्लासेस जा रही है, इन सब की पीडीएफ आपको इसके थ्रू आप लोग को प्रोवाइड हो जाएंगी। ये सारी पीडीएफ आप लोग को मिल जाएंगी। देन नेक्स्ट, हर क्लासेस के बाद 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे। हर क्लास के बाद आपको 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाएंगे रिगार्डिंग द वीडियो के रिगार्डिंग जितने क्वेश्चन होंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। वही क्लास से संबंधित क्विज देने का भी मौका मिल जाएगा भाई। आप अपने आप को टेस्ट भी कर सकते हो, अपनी पोल पट्टी जान सकते हो कि कितना पढ़े हो, कितना आपको नॉलेज मिली है, और कितना आप अच्छे होते जा रहे हो, कितने बेहतरीन होते जा रहे हो। इस वजह से आप वो भी जान सकते हैं, ठीक है। क्लास से संबंधित क्विज देने का मौका मिलेगा। वहीं अगर हम व्हाट्सएप का करते हैं तो क्लास नोटिफिकेशन पहुंचेगी डेली। हर क्लास का आपको पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगा। हर क्लास के बाद 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देन नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लाइव पोल देने का मौका मिलेगा भाई। आप पोल के थ्रू क्वेश्चन दे सकते हो। व्हाट्सएप पर लाइव पोल देने का आपको मौका मिल जाएगा। तो हमारे इन दोनों दोस्तों को अपना लीजिए, इनके साथ दोस्ती कर लीजिए, क्योंकि भैया ये है तो सब है। तो टेलीग्राम ग्रुप को आज ज्वाइन कर लीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप को भी आज ही ज्वाइन कर लीजिए, ताकि हमारे इस बड़े से यूपी बोर्ड के चैनल पर आप हमेशा हमारे साथ बने रहें। क्योंकि हम आए यहाँ पर अब यूपी बोर्ड वालों को जबर तरीके से पढ़ाने, क्योंकि भैया हम यूपी के हैं। यूपी में कोई भी पीछे नहीं हट सकता, तो भाई पेपर में कैसे पीछे हट जाए। तो स्टार्ट करते हैं बच्चा आज की अपनी क्लास। आज मैं जो लेके आई हूँ, मोस्ट 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके गद्यांश के आधार पर, जिसमें से पहला ये है कि परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण गद्यांश आधारित प्रश्न है, जो कि आप दिख रहे हैं। पहला गद्यांश ये है कि यह एक नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है जो अनंत काल से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण देश में बहता रहा है और कभी कभी मूर्त रूप होकर हमारे सामने आता रहा है। यह हमारा सौभाग्य रहा है कि हमने ऐसे ही मूर्त रूप को अपने ही बीच चलते फिरते, हंसते रोते भी देखा है, और जिसने अमरत्व की याद दिलाकर हमारी सूखी हड्डियों में नई मज्जा डाल हमारे मात्र प्राय शरीर में नए प्राण फूंके और मुरझाए हुए दिलों को फिर खिला दिया। यह अमरत्व सत्य और अहिंसा का है, जो केवल इसी देश के लिए नहीं, आज मानव मात्र के जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक हो गया है। हम इस देश में प्रजातंत्र की स्थापना कर चुके हैं, जिसका अर्थ है व्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता, जिसमें वह अपना पूरा विकास कर सके और साथ ही सामूहिक और सामाजिक एकता भी। ये एक पैरा दिया हुआ है जो कि आपके बुक के चैप्टर से ही रिलेटेड होगा। बाहर से एक भी गद्यांश नहीं आने वाला, बाहर का एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा बच्चा आपके पेपर में। ये 5 क्वेश्चन बहुत जरूरी है, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, बाकी और भी इंपॉर्टेंट आप लोग को बताया जाएगा। तो ये चैप्टर एक आपकी बुक का कोई चैप्टर है, जो कि यहाँ क्वेश्चन में आप लोग को दिख रहा होगा कि उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। जब आप संदर्भ लिखेंगे, जब आप चैप्टर्स का संदर्भ लिखेंगे, तब क्या होगा, आपको बताना होगा कि किस चैप्टर का है, इसके लेखक कौन है, इस पाठ का क्या नाम है ना। उपर्युक्त गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के देश नामक चैप्टर का या पाठ का है, जिसके लेखक ये हैं। आप लोग को बकायदा उसका पूरा एक तरह से इंट्रो देना होगा, जैसे कि हम लोग अपना इंट्रो देते हैं, तो आप लोगों को बकायदा उसका इंट्रो देना होगा। तो संदर्भ में आप लोग उसके बारे में बताएंगे। दूसरा आ जाता है व्याख्या। क्वेश्चन चेंज हो गए। लास्ट टाइम तक हम लोग क्या करते थे, पूरा जितना पहरा दिया होता था उसकी पूरी व्याख्या किया करते थे, पर हमारे जो बोर्ड वाले थे ना, उन्होंने कहा हमारे बच्चे इतने प्यारे प्यारे से, थोड़ी सी दया कर लो, कुछ कम कर दो। उन्होंने क्या किया कि रेखा खींच दी जाती थी। अब क्या हो गया, पेपर में रेखा बना दी गई है कि इतनी लाइन से आप लोगों को इतनी लाइन तक की व्याख्या करनी है, इसके आगे की ना करने की जरूरत है ना हमें चाहिए। आप इतने की व्याख्या कर दीजिए,
बाकी आपको पूरे पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो बच्चा आपको जो रेखांकित पद है, मतलब रेखांकित जो गद्य है इसमें का, जो रेखांकित भाग है उसकी आपको व्याख्या करनी है। जैसे यहाँ पर इस यहाँ से है, यहाँ यह हमारा सौभाग्य रहा है कि हमने ऐसे ही मूर्त रूप को अपने बीच चलते फिरते हंसते रोते भी देखा है। यहाँ से यहाँ तक की आपको सिर्फ व्याख्या करनी है, ना कि उसके ऊपर उसके नीचे के जो भी बच कुच रहा है छोड़ दो, उसको उत्तन पर छोड़ दो। बाकी आपको यहाँ से यहाँ तक की व्याख्या करनी है, जो कि बहुत ध्यान पूर्वक करनी है, क्योंकि अगर काम छोटा है तो जितना महीन काम होता है उतना ध्यान से किया जाता है। तो पोर्शन कम है तो उसको ध्यान से आप लोग को व्याख्या एक एक शब्द को ध्यान रखते हुए बहुत आसान तरीके से करना है, बहुत कठिन नहीं करना है भाई। गद्यांश की व्याख्या करना बहुत कठिन काम नहीं होती, क्योंकि वो ऑलरेडी व्याख्यात्मक रूप में लिखी रहती है, ऑलरेडी वो वर्णात्मक रूप में लिखी रहती है। इसको बस कुछ शब्दों को घुमाना फिराना होता है। गद्यांश में शब्दों को कुछ घुमाना फिराना होता है। जो कठिन शब्द है उनको थोड़ा इजी वे में लिख दो, जो थोड़े से इजी शब्द लग रहे हैं उसमें थोड़ा हार्डपन ला दो, उसको थोड़ा कठिन कर दो, उसको थोड़ा कठिन तरीके से लिख दो। और जो ये लाइन यहाँ पर लेखक ने लिखी है उसको अपनी भाषा में आप कैसे लिखेंगे उसको लिखना ही आपका व्याख्या हो जाएगी। तुरंत आपका जो कॉपी चेक करने वाला होगा, एग्जामिनर जो होगा, तुरंत जान जाएगा कि बच्चे को आता है। तो आपको यहाँ पर व्याख्या करनी है। और लास्ट में 3rd नंबर पे एक क्वेश्चन दिया जाता है, जैसे इसमें बोल दिया कि लेखक ने अमृतत्व का स्रोत किसे किसे कहा है। लेखक ने अमृतत्व का स्रोत किसको किसको बताया। ये आपको गद्यांश के बीच से ही आंसर मिल जाएगा, गद्यांश के बीच में ही आपको कहीं ना कहीं इसका उत्तर मिल जाएगा। यहाँ क्वेश्चन कभी कोई शब्द दे देंगे, जैसे यहाँ पर आपका कोई शब्द दे दिया मज्जा, इसका अर्थ बताएं, मज्जा का अर्थ क्या है, सौभाग्य का विलोम बताएं, सौभाग्य का विलोम बताएं। इस प्रकार के 3 क्वेश्चन आने हैं गद्यांश के आधार पर। आपके सिर्फ 3 क्वेश्चन आते हैं। पहला संदर्भ होता है, दूसरा रेखांकित पद की व्याख्या होती है, तीसरे में कभी 2 पार्ट दे देंगे, कभी सिंगल क्वेश्चन होता है। 2 पार्ट में आपका काव्य सौंदर्य भी पूछ सकता है, कौन सा जैसे कविता लिख रहे हैं, कविता का काव्यांश कब कर रहे हैं तो काव्य सौंदर्य आ जाएगा, वहां रस अलंकार पूछ लेंगे। वहीं अगर गद्यांश में आते हैं तो विलोम पूछ सकता है, आपका पर्यायवाची शब्द पूछ लेगा किसी भी शब्द का, यहाँ तक कि ये भी पूछ लेगा कि किस पार्ट से लिया गया है, या फिर इस लाइन में कवि कह रहे हैं, इस लाइन में लेखक कहना क्या चाहता है, इस लाइन में या फिर इस पंक्ति में लेखक कहना क्या चाहता है। ऐसे प्रकार के प्रश्न आएंगे। बहुत टफ नहीं होता, बहुत इजी तरीके से इसको करना होता है। और बच्चा सबसे ज्यादा नंबर दिलाता है, ये बहुत ज्यादा नंबर दिलाता है। तो इसको अगर आप लोगों ने ध्यान से कर लिया तो आप आराम से पूरे नंबर पा जाओगे इस पोर्शन में, आराम से। आपका मैं तो कह रही हूँ 70 में से 70 आ जाएंगे अगर आप लोगों ने इसी तरीके से पेपर करना शुरू कर दिया। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन ये है कि हमारी सारी संस्कृति का मूलाधार इसी अहिंसा तत्व पर स्थापित रहा है, जहां जहां हमारे नैतिक सिद्धांतों का वर्णन आया है। अहिंसा को ही उनमें मुख्य स्थान दिया गया है। अहिंसा का दूसरा नाम ही दूसरा रूप त्याग है, और हिंसा का दूसरा रूप ही या दूसरा नाम स्वार्थ है, जो प्राय भोग के रूप में हमारे सामने आता है। पर हमारी सभ्यता ने भोग भी त्याग से ही निकाला है और भोग भी त्याग में ही पाया है। श्रुति कहती है तेन त्याग तेन भुज्यता। बच्चा जो ये वाला आपका पैरा था, जो ये वाला गद्यांश था, ये आपका भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक कौन है, ये एक निबंध है, एक वो भाषण है। ठीक है, जिसके लेखक हमारे राजेंद्र प्रसाद जी हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, और नेक्स्ट वाला भी सेम है, उसी चैप्टर का है, उसी चैप्टर से लिया गया है। तो इसमें आपको संदर्भ वही लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया, जिसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। बस इतना संदर्भ लिखना होता है। चैप्टर का इंट्रो दे दो, किस चैप्टर का है, किस चैप्टर का नहीं है। ठीक है बच्चा, वही नेक्स्ट आ जाते हैं, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब यहाँ पर कितने रेखांकित अंश है, यहां से आपको शुरुआत करनी है मेरे बच्चा, और ला के कहाँ खत्म करना है, ये यहाँ पर। इसमें थोड़ा लॉन्ग दिया हुआ है, और भी छोटे छोटे होते हैं। कभी कभी क्या होता है 2 लाइन की दे देंगे कि इसकी व्याख्या कर दो, सिर्फ 2 लाइन की, इतने की व्याख्या कर दो, तुम फुर्सत पाएगा नंबर, फुल नंबर एकदम से। सिर्फ 2 लाइन की कभी कभी भाग लेते हैं, वहां पर तो अभी थोड़ा बड़ा दिया हुआ है। तो कहते हैं ना, शुरुआत थोड़ा कठिन चीजें करो, आसान तो अपने आप सुलझ जाएगा। तो यही है कि थोड़ा सा मैं हार्ड लेके आई हूँ, लेकिन हाँ आते इसी में से। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसमें से मोस्टली ये 2 सालों से लगातार, 2-3 सालों से लगातार इसी चैप्टर से आ रहे गद्यांश। तो ये इंपॉर्टेंट मैं लेके आई हूँ। गद्यांश रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। वही लास्ट में आप देख सकते हैं एक क्वेश्चन पूछा है कि हमारी सभ्यता की विशेषता क्या रही है, हमारी सभ्यता की विशेषता क्या रही है। आपको उसका उत्तर इसी गद्यांश में मिल जाएगा। इसी गद्यांश में आपको इस प्रश्न का उत्तर आसान तरीके से, बहुत ही इजी वे में मिल जाएगा। आप लोग अगर इसको ध्यान से पढ़ेंगे, इसको अपने दिमाग से समझना चाहेंगे, बहुत कायदे समझ के पढ़ के करेंगे, तो इजीली आप इसको कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं होने वाली, मैं जानती हूँ, और मुझे भरोसा है कि मेरे बच्चे कर भी लेंगे। भाई आप हो, इतने होनहार हो, क्योंकि यूपी में होते ही है भाई पैदा होनहार बच्चे। हम यूपी बोर्ड के हैं,
एकदम फाड़ के रख देंगे सिस्टम को, है ना। एकदम मस्त तरीके से पेपर हम लोग का होने वाला है। यूपी बोर्ड में आप लोग हमेशा टॉप करोगे और करते ही रहोगे, चाहे यूपी बोर्ड हो चाहे इन फ्यूचर आप किसी में भी हो, पर आप लोग टॉप करोगे करोगे। क्योंकि पढ़ कहां से रहे हो भाई, हमारे इस चैनल से, यूपी बोर्ड हाई स्कूल से। नंबर 1 चैनल है हमारे इस यूट्यूब का, ठीक है बच्चा। इसी तरह का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका आ जाता है, हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप का चाहे उस रूप का कर चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता। ऐसे लोग का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। ऐसे लोगों का साथ करना और बुरा है जो हमारी बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में ना तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है और ना हमारे लिए कोई सहारा रहता है। ये भी आपकी बुक का ही चैप्टर है, और ये लास्ट टाइम ये क्वेश्चन आया था आपके पेपर में, लास्ट टाइम ये क्वेश्चन आया था बोर्ड में, और ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है, इस बार भी आने की संभावनाएं हैं। पहला प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। देखिए बच्चा, आप लोग एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, संदर्भ हर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। संदर्भ हर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, मतलब संदर्भ आना ही आना होता है। तो आप पाठ के लेखक का नाम याद करना मत भूलिएगा। आपकी बुक में जितने भी चैप्टर है सबके नाम याद कर लीजिए, उनके लेखक का नाम बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत ईजी है भाई, मुश्किल से कितने होंगे, 12-15 होंगे, आराम से याद हो जाएगा, ठीक है। गद्यांश के रेखांकित अक्ष की व्याख्या कीजिए। आप लोगों को यहां से यहां तक की व्याख्या करनी है, यहां से यहां तक की व्याख्या, ठीक है। नेक्स्ट है, किन लोगों की संगत करना हमारे लिए बुरा है। किन लोगों की संगत करना हमारे लिए बुरा है, इसमें आप लोग साफ साफ देख सकते हैं कि किन लोगों की संगत करना हमारे लिए बुरा है, कि हम लोग कच्ची मिट्टी के समान है। देखिए यहां से होगा, ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। पर ऐसे लोगों का साथ करना और बुरा है जो हमारी ही बात के ऊपर रखते हैं। मतलब ऐसे लोग जो हमारी हाँ में हाँ भी मिलाते हैं वो भी बुरा है, और ऐसे लोग जो हमारी हाँ में हाँ नहीं मिलाते उनसे भी दोस्ती करना बुरा है, उनसे भी मित्रता करना बुरा है। तो भाई मैंने चैप्टर का नाम ही बता दिया, मित्रता। इस चैप्टर का नाम है मित्रता, जिसमें आपको लेखक का नाम बताना है, ठीक है। पाठ का नाम आपको याद करके चलना है, सारे पाठ चैप्टर्स का नाम आप लोग को याद करना है, उनके लेखकों का नाम। तो तीसरा हमारा क्वेश्चन ये है, वही चौथा हम आ जाते हैं ये कि जिंदगी को मौत के पंजों से मुक्त कर उसे अमर बनाने के लिए आदमी ने पहाड़ काटा है। किस तरह इंसान की खूबियों की कहानी सदियों बाद आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाई जाए, इसके लिए आदमी ने कितने ही उपाय सोचे और किए। उसने चट्टानों पर अपने संदेश खोदे, ताड़ों से ऊंचे धातुओं से चिकने पत्थर के खंभे खड़े किए, तांबे और पीतल के पत्थरों पर अक्षरों के मोती बिखेरे, और उसके जीवन मरण की कहानी सदियों के उतार पर सरकती चली आ रही है, जो आज हमारी अमानत विरासत बन गई है। ये किस चैप्टर का है, ये अजंता चैप्टर का है बच्चा, जिसमें आप लोग अजंता की गुफाओं के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये अजंता चैप्टर का, अजंता पाठ का है, जिसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसके लेखक का नाम जान लीजिएगा। संदर्भ लिखना है, व्याख्या आप लोग को जिंदगी से लेकर यहां तक करनी है, उपाय सोचे। चाहे आप लाइन टू लाइन पढ़ते जाइए, अगर व्याख्या में आप सेम लाइन में लिख देंगे, बीच बीच में कुछ अपने शब्द डाल देंगे, आराम से वो व्याख्या पूरी हो जाएगी। गद्यांश की व्याख्या करना कोई कठिन काम नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी व्याख्या के रूप में होते हैं, बस उसको अपनी भाषा में, थोड़ा आसान भाषा में उसको लिखना होता है। मनुष्य को अपनी धरोहर किस प्रकार संजोकर रखा हुआ है, मनुष्य ने अपनी धरोहर किस प्रकार संजो के रखा हुआ है। देखिए यहां से लिख सकते हैं, उसने चट्टानों पर अपने संदेश खोदे, ताड़ों से ऊंचे धातुओं से चिकने पत्थर के खंभे खड़े किए, तांबे और पीतल के पत्थरों पर अक्षरों के मोती बिखेरे, और उसके जीवन मरण की कहानी सदियों को उतार कर रखती चली। मतलब ये पॉइंट से ताड़ों पर लिखा, पत्थरों को चिकना करके लिखा, तांबे पर लिखा, ठीक है, पहाड़ों को काटा उन्होंने, और ये धातुओं से चिकने पत्थर खंबे में लिखा। इसके द्वारा अपनी पूरी वो धरोहर को संजो कर रखा, मतलब अपनी पूरी जीवनी उसने लिख दी, अपने बारे में पूरा बता दिया। तो भाई धरोहर तो उसकी अपनी जीवनी ही है, तो इसके थ्रू उन लोगों ने अपने पूरी धरोहर को संजो के रखा है। तो ये आंसर आपको, जो लास्ट वाला आंसर है ना, वो सारा सारा उसमें मिल जाएगा। हाँ, विलोम और पर्यायवाची आपको याद करने पड़ेंगे उन शब्दों के, क्योंकि विलोम और पर्यायवाची आपको इसमें नहीं मिलने वाले हैं, वो आपको खुद से लिखना होगा। लेकिन अगर गद्यांश आधारित प्रश्न पूछ रहा है तो वो आराम से आपको इसमें आंसर मिल जाएगा, और अगर आप एज इट इज उसको छाप दोगे नंबर नहीं कटेगा, क्योंकि उसमें से ढूंढने के लिए कहा जा रहा है बच्चा, ठीक है। वही लास्ट आ जाते हैं, हमारा लास्ट जो ये है, पहले पहाड़ काट कर उसे खोला कर दिया, फिर उसमें सुंदर, ये सेम फिर उसी चैप्टर का है, अजंता चैप्टर का ही है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिनका मैंने आपको बता दिया। हम और भी इंपॉर्टेंट लेके आएंगे, और भी खोजबीन और परख के साथ हम और भी इंपॉर्टेंट गद्यांश और पद्यांश दोनों के लेके आएंगे। फिलहाल अभी मैं शुरुआती के 5 लेके आई हूं, जिसको आप लोग को तैयार करना है। पहले ये 5 तैयार कर लो, और भैया हमारे चैनल पे कम से कम 200 लाइक ला दो, नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी, नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा इसका,
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको तुरंत मिल जाएंगे जैसे ही मेरे 200 लाइक पूरे हो जाएंगे। मैं कह रही हूँ, मैं गारंटी ले रही हूँ, आपकी पूजा मैम गारंटी ले रही है। जिस दिन 200 लाइक पूरे हो गए ना, उस दिन आपका इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, वहीं उसी में काव्य कभी हम करवा देंगे। पर मुझे 200 लाइक चाहिए, ये टारगेट आप लोग लेके चलिए कि ये भी अजंता का है। इस लाइन में आपको यहां से व्याख्या करनी है, यहां से यहां तक व्याख्या करनी है। अब मैंने क्या कहा था, कभी कभी क्या होता है 2-2 3-3 लाइन की व्याख्या करने के लिए कहेगा, बस गिन लीजिए 1 2 3 लाइन की व्याख्या, कोई ज्यादा नहीं है, आराम से कर लोगे। हलवा है भाई, हलवा, आराम से हो जाएगा। वहीं पहाड़ों को जीवंत कैसे बनाए, मतलब पहाड़ों को जिंदा कैसे बनाए, ये भी आपको इसी में मिल जाएगा। जो पहाड़ों को काट कर मूर्तियां उसमें बनाई गई हैं, ऐसा इस प्रकार की मूर्तियां बनाई गई हैं कि मानो वो बोल उठे, उसमें पूरी कहानी बता दी गई। इसी प्रकार से हम लोग पहाड़ों को जीवंत बना सकते हैं। तो बच्चे ये थे हमारे मोस्ट 5 इंपॉर्टेंट गद्यांश आधारित प्रश्न, जिसको मैंने आज आप लोग को बता दिया। और मैंने आप लोग को अपना टारगेट तो बता दिया, जिस दिन 200 लाइक पूरे हो गए नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी इसकी, अगला पार्ट आ जाएगा, और भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स लेके आएंगे, और भी इंपॉर्टेंट गद्यांश लेके आएंगे, और भी इंपॉर्टेंट काव्यांश लेके आएंगे। बस आप लोगों का इसी तरह साथ बना रहे और हमारे साथ रहिए। हमारे इस यूपी बोर्ड हाई स्कूल चैनल को मस्त वाला देखते रहिए भाई, क्योंकि हम बोल रहे हैं ना, यहां रहोगे तो टॉप करोगे। हम कह रहे हैं यहां रहोगे तो टॉप करोगे। तो बच्चा आई होप आप लोग को ये पूरा लेक्चर अच्छे से समझ आ गया है, सारे क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो गए हैं कि कौन से 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और भी आगे हम लोग वीडियो लाने वाले हैं, जिसका टारगेट मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता दिया है। तो ऐसी और वीडियोस मिलेंगी आप लोगों को। इसके लिए आपको एक काम करना होगा, बहुत बड़ा काम करना होगा भाई। बिल्कुल भूलना नहीं है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कॉमेंट करना है, और अपने उन दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा भाई, उनको भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ जाए, हमारे छोटे इस प्यारे से परिवार का एक हिस्सा बन जाए। ये जो हमारा एक बड़ा परिवार यहाँ तैयार हो रहा है, इस यूपी का सबसे नंबर 1 चैनल, यूपी का सबसे बड़ा चैनल जो यहाँ एक खड़ा हो गया है, उनका भी हिस्सा इसमें आ जाए भाई, वो भी हमारे एक परिवार का हिस्सा बन जाए। अपने दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि वो भी अपने बोर्ड एग्जाम में टॉप करें। तो मिलते हैं बच्चा अगली वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जो कि मैं आप लोग को बार बार कह रही हूँ, है ना, आप लोग का धर्म है, हमारा धर्म है पढ़ाना, आप लोग का धर्म है चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं बच्चा अगली वीडियो में इसी तरह मस्त जोश, उमंग और मस्ती के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, सायोनारा। ख्याल रखिए, मस्त रहिए, खाते पीते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार।